अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वीलॉग्स में थोड़ा सा वक्फा आ गया, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। आज मैं बहुत ही दिलचस्प और अफसोसनाक पहलू की तरफ आपको निशानदेही करना चाहता हूँ, और ये साकिब निसार साहब ने जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो ऑडिट कराया था, 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट जो कराया था, ये उसी से मुतल्लिक है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि 3 साढ़े 3 साल गुजरने के, उस रिपोर्ट के 3 साढ़े 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस अहम इशू के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इसको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। ये मैं पहले भी जैसे अपने एक वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि सेबर में आरबीडी के सिलसिले में 40 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था, और उसके मतलब मैं एक पूरा वीलॉग पहले नशर कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑडिटर्स के मुताबिक 2011 से 2017 मतलब 7 साल में 45,000 टिकट रिफंड हुए, और ये 45,000 टिकट एक्चुअली जो टिकट थे वो 9,000 टिकट थे। 9,000 टिकट के बजाय 45,000 टिकट रिफंड हुए। इसका मतलब ये है कि हर टिकट एट एवरेज 5 दफ़ा रिफंड हुआ है। ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो मेंशन किया, उन्होंने एक टिकट का रेफरेंस दिया जो कि 1 साल में 10 दफ़ा रिफंड हुआ है। ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर अभी तक मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरे ख्याल में पीआईए के अलावा दुनिया की किसी और एयरलाइन में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ होगा, इस तरह की सूरत हाल से किसी और एयरलाइन को दो चार नहीं हुई होगी, और इस पे तो फ़ौरन एक्शन ले लिया जाना चाहिए था। और एक तरफ पीआईए मैनेजमेंट गोल्डन हैंडशेक या वीएसएस वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम के तहत लोगों को निकाल रही है। असल तो इन लोगों को निकालना चाहिए था जिन लोगों ने फ्रॉड किए, एजेंट्स के साथ मिले, या वो एम्प्लॉय जिन्होंने फ्रॉड किया। फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, और उन लोगों को उसी वक्त नौकरी से निकाल देना चाहिए था, उनसे रिकवरीज होनी चाहिए थी। लेकिन इस सिलसिले में कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है। इस हिसाब से तो ये भी नहीं पता कि 7 के अलावा बाकी 3 सालों में क्या हुआ, या उसके बाद जो आने वाले 3 साल गुजरे हैं। टोटल ये पीरियड जो है ये 13 साल का अरसा है, तो इसमें कितने टोटल इस तरह के रिफंड हुए हैं। फिर ये तो ऑडिटर्स ने पॉइंट आउट किए हैं 45,000 रिफंड। इन 45,000 रिफंड की टोटल वैल्यू ऑडिटर्स ने बताई है 63 करोड़ रुपया। अब 63 करोड़ रुपए में अगर असल रिफंड आप 12-13 करोड़ रुपए निकाल भी दें, फिर भी 50 करोड़ रुपए का तो ऑडिटर्स के हिसाब से पीआई को लॉस हुआ है। तो इस 50 करोड़ रुपए के लॉस का कौन जिम्मेदार है? ना सिर्फ ये 50 करोड़ रुपया रिकवर होना चाहिए था, बल्कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाना चाहिए था, और उनको नौकरियों से निकालना चाहिए था। उनकी पेंशन्स और प्रोविडेंट फंड वगैरह जब्त कर लेनी चाहिए थी, उनको जुर्माने किए जाने चाहिए थे, उनको सजाएं दी जानी चाहिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में अब तो इसके साथ साथ मैनेजमेंट भी इसमें बराबर की कसूरवार है, जिसने इस रिपोर्ट को बिल्कुल ही कोई अहमियत ही नहीं दी, और इतने सीरियस चीज़ों को कोई बिल्कुल अहमियत नहीं दी। और दूसरी बात यह है कि 2017 तक का तो ऑडिटर्स बता रहे हैं, 2018, 2019, 2020, अब 2021 आधा साल गुजर गया। इस दौरान में कितने ऐसे रिफंड हुए हैं? क्या इंटरनल ऑडिटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, क्या इस सिलसिले में कोई एक्सरसाइज की है? क्या और इस तरह के रिफंड निकाले हैं? अगर निकाले हैं तो उनकी रिकवरीज की क्या पोजीशन है, और उसमें जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इस सिलसिले में नेशनल टीवी या नेशनल मीडिया
کسی پر کوئی نیوز نہیں سننے کو آ رہی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ، اور یہ میں ایک چیز یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کو پاکستان کی ایک عام آرگنائزیشن سے بہت بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم انٹرنیشنلی دوسری ایئر لائن سے مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمارے سٹینڈرڈز نارمل پاکستانی آرگنائزیشن سے بہت ہائی ہونے چاہیے۔ لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے یہ ریفنڈ کا کیس، 45,000 ٹکٹیں جو ہے 5 دفعہ ٹکٹ سے ریفنڈ ہوئی ہیں، اس طرح کے کیس تو ایک پاکستان میں نارمل میڈیم سائز آرگنائزیشن میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سیٹ یا کوئی بھی بزنس مین اپنی آرگنائزیشن میں اس طرح کے 45,000 ریفنڈ گیا، 10 ریفنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ابھی بھی ہو رہی ہوں گی، کیونکہ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو ابھی تک سیریسلی نہیں لیا جا رہا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس ایریا پہ فوراً ایکشن لینا چاہیے، جو بھی اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف فوراً کارروائی کی جانی چاہیے، اور یہ اس پہ ایک فل فلیج ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ آڈیٹرز نے جو پوائنٹ کیا اس کے علاوہ کتنے ریفنڈز اس طرح کے ہوئے ہیں پچھلے جو پیریڈ آڈیٹرز نے کور کیا تھا اس 10 سال میں، اور اس کے بعد جو 3 سال گزر گئے ہیں اس میں کتنے ریفنڈز ہوئے ہیں، اور یہ تمام ریفنڈ جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے، یہ 50 کروڑ روپیہ، یہ پبلک کی ٹیکس منی کا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ جو ہے صرف مینجمنٹ اور کنسرنڈ اداروں کی نااہلی کی وجہ سے یہ پیسہ ریکور ہونے سے باقی نہیں بچنا چاہیے، بلکہ یہ پیسہ فوراً ریکور ہونا چاہیے، اور فوراً ایسے سسٹمز بنانے چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا ایک بھی ریفنڈ کی پاسبلٹی نہ رہے، اور اس طرح کی بدعنوانی آئندہ نہ ہو سکے۔ اور خاص طور پہ بجائے وی ایس ایس پہ پہ توجہ دینے کے، ان کلپریٹ عناصر کو جو کہ پی آئی اے میں داخل ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ایکشن لینا چاہیے۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اور اپنے کمنٹ ضرور مجھے دیجیے گا، آپ کے کمنٹ سے مجھے رہنمائی ملے گی۔ شکریہ۔